जो खनन पट्टा लिया था वो बीजेपी ही ने लेने के लिए कहा गया था क्या? ईडी भाजपा के निर्देश पर चलते ये गो तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए कल तक कलकत्ता में जो थे वही लोग आपके विधानसभा क्षेत्र में घुस रहे हैं। अरे ये लोग कलकतिया चोर लोग हैं, वो लोग। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर में ईडी की जांच कार्रवाई और उनके लोगों तक ईडी की कार्रवाई को ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा की साजिश है और भाजपा के द्वारा ही इस तरह की कारनामे करवाए जा रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बदनाम हो सके और राज्य में पुनः भाजपा की सत्ता वापस आए। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं तोरपा के 3 बार विधायक रह चुके कोचे मुंडा जी। हम तमाम राजनीति पहलुओं पर इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए मनोज जी कि भाजपा पर हमेशा सत्ता पक्ष में जो झारखंड में है उसका हमेशा आरोप लगाती है, लेकिन आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से क्या अवैध ढंग से जो खनन पट्टा लिया था वो बीजेपी ही ने लेने के लिए कहा गया था क्या? और उसी पर जब जांच पड़ा तो अवैध कमाई का उन लोगों के सामने ईडी ने पाया। उसी पर अभी जांच चल रही है। उसी का ये लोग अनाप शनाप आरोप लगा रहा है कि बीजेपी वाले केंद्रीय एजेंसी को लगा करके इस तरह जांच करवा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये लोग गलत किया है, इसीलिए ईडी ने इस तरह का जांच पड़ताल कर रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अवैध खनन पट्टा को लेकर जो काम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती है। बिल्कुल गलती है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार ये बोलते हैं कि नहीं ये भाजपा के किए कराया है कि ईडी को निर्देश दिया जाता है और फिर ये ईडी भाजपा के निर्देश पर चलते हैं। ये कहाँ तक ये अवैध रूप से साबित किया तभी इस तरह का जांच हो रहा है और कानून अपना सच्चाई है, कानून अपना जांच कर रही है। इस पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से बुलाया गया है। ऐसे हम पेपर के थ्रू से हमको जानकारी मिली थी कि दोबारा इनको बुलाया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह की बातें अभी सामने आई है, एक मन बिल्कुल हट के हम सवाल करेंगे। गो तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस गई हुई थी रोडो गांव में और वहां पर ये पुलिस के कारनामे के चलते ही एक बुजुर्ग की हत्या हुई, बल्कि ये कहा जाता है कि वो हार्ट अटैक से मरे थे। क्या कहेंगे? ग्रामीणों का कहना है कि वो बहुत पहले से हार्ट की बीमारी से वो ग्रसित थे। ऐसी परिस्थिति में जब पुलिस वहाँ छापामारी करने जाता है और ये राजनीतिक दल वालों को कहना है कि पुलिस के द्वारा इस पर प्रताड़ित किया गया जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। मैं भी अपने स्तर से जानकारी लेने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि जब पुलिस वहां आई थी वो लोग भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और उस पर जांच कमेटी बैठी है, इसलिए जांच रिपोर्ट भी हमको लगता है कि आ ही गया है। तो वही जांच रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है कल तक कलकत्ता में जो थे वही लोग आपके विधानसभा क्षेत्र में घुस रहे हैं? अरे ये लोग कलकतिया चोर लोग हैं, वो लोग राजनीति करने के लिए वहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पहले से ये लोग आरोपित है, जबकि झारखंड में ये गो हत्या निरोध कानून बना है, तो कानून के आधार पर किसी जीव को हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये पहले से आरोपित है और 2 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया है। पहले उन लोगों का निशानदेही पर छापामारी किया गया और जिसके घर में गए थे उस पर भी शायद ये एफआईआर उस पर भी थी। हाँ बिल्कुल, इस पर भी एफआईआर है, इसीलिए उसको पकड़ने के लिए ही पुलिस गई। तो ये खाली क्या राजनीति है या? बिल्कुल, तो बैंक को एकजुट करने के लिए इस तरह का ये लोग कर रहा है। अच्छा विधायक जी, ये वीडियो में भी वो जो मृतक के परिजन हैं उनकी बेटी और फिर कई एक लोग ये कहते हुए सुना गया है कि पुलिस आई तो हार्ट अटैक हुआ, लेकिन एक तबका जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ये लोग कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसके लिए भी टीम गठित करके उसका पोस्टमार्टम किया गया है। उस पोस्टमार्टम में भी जैसे कल हम एसपी साहब से बात किए थे, पोस्ट रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक का ही मैंने रिजल्ट आया है। हार्ट अटैक विशेषकर आप सभी देखते होंगे कहीं नाच गान भी होता है तो मंच में भी इस तरह का घटना होती है। बहुत सारा वीडियो भी वायरल होता है। हाँ, वीडियो भी वायरल होता है।
तो इस तरह से जब वहाँ पहले से इस तरह का मरीज था तो ये तो संयोग है। तो उसके लिए तो हम लोग भी संवेदना व्यक्त करते हैं कि लेकिन जो ये लोग राजनीति कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। भाजपा पर लगातार हेमंत सरकार की तरफ से आरोप लगते ही रहे हैं और फिर अब ये कहा जाता है कि सरना धर्म कोड हेमंत सरकार ने लागू कर दिया है। अब केंद्र सरकार की पारी है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हेमंत सरकार ने यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष कानून लागू किया और ये कानून के रूप में विधानसभा से भी पारित हुआ। लेकिन ये हेमंत सरकार अभी विधानसभा से सिर्फ पारित हुआ है, कानून नहीं बना है। और रघुवर साहब के शासनकाल में पूर्ण सरना वाले एकजुट होकर के धर्म के प्रति एकजुटता जागरूकता आई है। सरना का महत्व को भी समझने लगा और लोगों में जागरूकता आई कि सरना धर्म नहीं छोड़ना है। लेकिन हेमंत सरकार में जो कानून बना है उसको भी माने सख्ती से लागू नहीं कर पा रहा है। धर्मांतरण बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एकदम धर्मांतरण गांव-गांव में जोर शोर से चल रहा है। ये राजनीति के लिए इस तरह का करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सरना वाले विशेषकर इन लोगों को भी विश्वास है कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा पार्टी है जो सरना धर्म को बचाने पर संकल्प के साथ काम कर रही है। और यही कारण कि पूर्व की सरकार ने इस पर फोकस किया था। देखिए मनोज जी, हम लोग का सरकार में सरना वाले जो है ना वो बिखरे हुए थे और भाजपा सरकार ही एक ऐसी सरकार है कि सरना वालों को एकजुट करके सरना धर्म को बचाने के लिए जागरूकता फैलाई। लेकिन ये हेमंत सरकार सिर्फ इन लोगों को भी अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाह रही है। तो ये हेमंत सोरेन कहते हैं कि सरना धर्म कोड उन्होंने लागू कर दिया, सरना धर्मावलंबी के लिए बड़ा काम हुआ है। अब केंद्र सरकार की बारी है तो केंद्र सरकार से पास नहीं हो रहा है, इस सवाल उठ रहा है। नहीं तो ये हेमंत सरकार इस बिल को लटकाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पर थोपने का काम कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, हम लोग पहले ही सरना को एकजुट करने का प्रयास किया है और केंद्र सरकार भी इसके विषय में गंभीर है। लेकिन ये हेमंत सरकार यहाँ के सरना वासियों को वोट बैंक के लिए गुमराह करने का प्रयास अब कर रहा है और आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर भी ठोस निर्णय लेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क जो जरियागढ़ से बकसपुर की तरफ जाती है उसको लेकर बनवाने की बात को लेकर आपसे शायद ग्रामीणों की बातचीत भी हुई है। उसी तरह के कई कैसे समस्या हैं, कैसे निदान होगा? देखिए मनोज जी, आप जानते हैं कि रघुवर के शासनकाल में जितना रोड का निर्माण हुआ इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। सब जगह गड्ढा ही गड्ढा है। गड्ढा भरने के लिए इस सरकार में क्षमता नहीं है, सोचना पड़ रहा है। और बार बार मैं विधानसभा में भी इसका आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन इस सरकार सुनने वाला नहीं है। गांव के लोग पूरा त्रस्त हैं, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। कल परसों ही मैं पथ निर्माण सचिव से भी भेंट किया और आश्वासन मिला है, लेकिन देखते हैं ये कब तक बनेगा। लेकिन इस सरकार में उम्मीद नहीं लगता है कि रोड पुल पुलिया और भी काम होगा। सरकार में बोला जाता है कि बजट की कमी है। देखिए, क्षेत्र में तो बहुत ही समस्या है। विशेषकर हम सभी जानते हैं कि विकास का पैमाना रोड ही तय करता है, लेकिन सभी तरफ का रोड जर्जर स्थिति में है और सरकार कहती है कि बजट ही नहीं है। इसलिए ये सरकार अब जो देख रहे हैं ना, खदान के लिए पैसा है, शराब के लिए पैसा है, बालू के लिए पैसा है, जनता के हित में काम करने के लिए इस सरकार के पास पैसा ही नहीं है। यानी कि ये सरकार जो हेमंत सरकार कहती है कि बजट की कमी है, उसको आप सीधे तौर पर गलत मान रहे हैं। बिल्कुल, ये जो माने राशि खजाना में आना चाहिए तो अवैध ढंग से ये लोग अपना परिवार चलाने के लिए उसके लिए पैसा उपयोग कर रहे हैं। बाकी जनहित के लिए पैसा नहीं। जनहित के लिए इसीलिए पैसा की कमी ये लोग बोल रहा है। बिल्कुल, ये थे तोरपा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी विधायक कोचे मुंडा और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ राजनीति और सामाजिक पहलुओं पर बातचीत की, अपना विचार रखा। अगली बार एक नए शख्स के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।